नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। अभी जिस तरीके से हर बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है कार्बन एमिशन को कम करना और उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज चेंजेस करना है, जो स्ट्रेटेजीज बनाना है, उनको इम्प्लीमेंट करना। तो जो कार्बन प्राइसिंग का स्टार्टिंग है, वो यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी टाइम पहले कर दिया था। उन्होंने जो स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करी थी, उसमें सबसे पॉपुलर स्ट्रेटेजीज थी कार्बन को प्राइस करना। कार्बन प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम जो एमिशन कर रहे हैं, उसको सर्टेन प्राइस अटैच कर देना उसके साथ कि हाँ, आपने अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है, तो आपको पर्टिकुलर एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, उस किसी भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट महँगा हो जाता है या फिर जो उसकी सर्विसेज़ है, वो महँगी हो जाती है। तो जो यूरोपियन यूनियन ने जो पन 10-15 साल के जो स्पान में जब इन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था, उसके बाद काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई कि क्या इस कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज़्म को जब हमने अडॉप्ट किया है, उससे जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है, उसमें कुछ फ़र्क आया है क्या? उसके इकोनॉमिक्स ग्रोथ में कुछ चेंजेस आए हैं क्या? तो उसको स्टडी करने के लिए कुछ रिस्पेक्टिव हेडिंग्स जैसे एम्प्लॉयमेंट, टर्नओवर, वैल्यू एडिशन, प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशंस इन डायमेंशंस के ऊपर स्टडी की गई। काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई। इन स्टडीज़ में जो आउटकम आया है, उसको हम आज आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो ये जो कंट्रीज़ थी बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट और G20 कंट्रीज़ प्राइमरली इन यूरोपियन यूनियंस इन कंट्रीज़ के ऊपर इनकी स्टडी की गई थी। तो जो इनका जो डायमेंशंस थे, वो काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ डायमेंशंस थे जैसे कॉम्पिटिटिवनेस, इंपोर्ट्स, एफडीआईज़, टर्नओवर, वैल्यू एडिशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट्स, प्रोडक्टिविटी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनोवेशंस। तो इन्होंने जो इनके ऑब्जर्वेशन में पाया, उसको हम एक पाई चार्ट से आपके सामने रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आप सब देख सकते हैं कि जो ग्रे वाला जो पोर्शन है पाई चार्ट का, वो ये बोलता है कि कुछ सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ है। अगर किसी-किसी स्टडीज़ में अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाइज़ अगर शो भी कर रहा है, तो वो नंबर इटसेल्फ छोटा रहेगा। तो मेजॉरिटी पोर्शन जो स्टडीज़ है, वो ये बोल रही है कि एम्प्लॉयमेंट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। तो अगर हम बात करें टर्नओवर और वैल्यू एडिशन की, इसका इसमें अगर देखें तो मेजॉरिटी स्टडी ये बोल रही है कि जो कंपनी है या फिर जो इंडस्ट्री है उसका टर्नओवर बढ़ा है, उसकी जो वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स है वो बढ़े हैं, तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहा है। प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो इसमें सभी स्टडीज का कहीं न कहीं मिक्स आउटकम आ रहा है कि हाँ, कुछ को बोल रहे हैं कि उसमें पॉजिटिव है, कुछ बोल रहे हैं कि कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है, कुछ बोल रहे हैं कि ठीक है, ना बढ़ा है ना घटा है, मिक्स है। तो उसमें हम देख सकते हैं कुछ ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं आया है प्रॉफिट्स में। इनोवेशंस इसमें यूनानिमसली सारी स्टडीज़ ये बोल रही है कि यस, हर इंडस्ट्री ने कंपनी ने इनोवेशन में इन्वेस्ट किया है, जिसके कारण उनको बहुत सारे पेटेंट आए हैं उनके पास। तो उन पेटेंट्स आने से वो उनकी फ्यूचर अर्निंग की ओर उनको सपोर्ट करेंगे। तो यस, इनोवेशन काफ़ी सारा हुआ है। जो प्रोडक्टिविटी है, इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो ग्रे ग्रे एरिया और ग्रीन एरिया, इस अगर पोर्शन को हम कंबाइन कर दें तो कहीं न कहीं ये एक सपोर्टिंग ही है कार्बन प्राइसिंग के कि हाँ, ग्रे ये बोलता है सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है और ग्रीन एरिया बोलता है कि यस पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। तो इन दोनों को अगर हम कंसीडर करके चलें तो यस, प्रोडक्टिविटी में इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया है। तो यस, वी कैन गो फॉर कार्बन प्राइसिंग। तो ये तो कुछ जो उन्होंने डायमेंशंस में इन्होंने एनालिसिस किया था पाई चार्ट का ये वो था। अब इसमें जो उनका ऑब्जर्वेशन था, वो ये था कि अगर हमको सक्सेसफुली अगर किसी हमारे जो लोकल इकोनॉमी है उसको रन करना है, तो हमको स्टेबल कार्बन प्राइसिंग चाहिए। अब स्टेबल कार्बन प्राइसिंग क्यों चाहिए? इसका रीज़न ये है कि कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री है ना, वो प्लानिंग करती है। अगर उसको पता रहेगा कि मेरे को कार्बन प्राइसिंग की इतनी मतलब जो कार्बन की इतनी प्राइस पे करनी है, तो उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, जो मैन पावर में इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, रिसर्च में इन्वेस्ट करना रहेगा, तो वो उसका बजट वो पहले से डिसाइड करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगर कार्बन प्राइसिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो वो उसके डायरेक्टली उस कंपनी के जो फाइनेंशियल प्लान्स हैं, उनको डायरेक्टली नेगेटिव साइड में इम्पैक्ट कर सकता है। तो किसी भी कंट्री की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि कार्बन प्राइसिंग को कोशिश करे कि स्टेबल रख सके और जो उस कंट्री की जो पॉलिसी मेकर्स है, उनका ये रहे कि हमको लॉन्ग टर्म जो हमारा विज़न है किसी भी कंट्री का, वो हम पहले से ही बता सकें 10 साल का विज़न जैसे कि हाँ, 10 साल में हमको इतना-इतना करना है। जिससे कि कंपनी जो है अपने लॉन्ग टर्म प्लान बना सके और उसको सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट भी कर सके। तो ये था मेरा वीडियो जो यूरोपियन यूनियंस ने जिस तरीके से इमिशन ट्रेडिंग स्कीम को एडॉप्ट करके कार्बन को प्राइस करके अपनी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई किया था, उसका इकोनॉमिक्स पे क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।